हेलो डियर फ्रेंड आप सभी का स्वागत है अपने एजुकेशनल चैनल फाइंड जॉब एजुकेशन में। देखिए डियर, आज बात करते हैं अपन पीटीआई की जो नई वैकेंसी आने वाली है 5126 पदों पे। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि 5126 पदों पे पीटीआई की वैकेंसी आने वाली है। तो उसके बारे में अपन पूरी डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, क्या तो इसकी क्वालिफिकेशन है, यानी कौन कौन फॉर्म भर सकता है। ठीक है, एज तो सभी भर्तियों में 18 से 40 ईयर होती है। ठीक है, उसके बाद एज में छूट मिलती है SC ST OBC वालों को नियम के अनुसार मिलती है। ठीक है, अब इसमें अपन बात करेंगे फिर एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने एग्जाम होंगे, क्या क्या इसमें एग्जाम में सिलेबस रहेगा, ग्रेड पे जो इसकी पूरी सैलरी है किस लेवल में आता है। ठीक है ना, जब ये प्रोबेशन पीरियड में होगा 2 साल तक, तब तो इसको कितनी सैलरी मिलेगी और 2 साल के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, ये बात करेंगे। और सभी को बहुत बहुत बधाई है कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये लागू हो चुकी है, तो आपकी सैलरी में वैसे भी वृद्धि हो जाएगी। तो पहले कटौती होती थी NPS की, वो अब बंद हो जाएगी, अब उसकी जगह कटेगा GPF में पैसा। ठीक है, तो अपन पूरी इसमें डिटेल से बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कि भाई इसका इंक्रीमेंट किस प्रकार से लगता है, जैसे जो सैलरी बढ़ती है हर साल वो किस प्रकार से बढ़ती है, क्या इनकी जॉब प्रोफाइल है, क्या क्या योगा टीचर के इनके काम होते हैं। ठीक है, फिजिकल टीचर के क्या क्या काम होते हैं PTI के। और दूसरा जो इसका मेन इंपॉर्टेंट है कि भाई लीव, यानी कितनी आपको छुट्टी मिलेगी, कौन कौन सी आपको छुट्टी मिलेंगी, इसमें क्वार्टर मिलेगा नहीं मिलेगा। ट्रांसफ़र, देखो ट्रांसफ़र कितने समय में हो जाएगा, यदि आपको कोई अदर जिला मिलता है तो ट्रांसफ़र। और मैं नहीं, इसका प्रमोशन, क्या प्रमोशन पाके कहाँ तक जाएंगे, तो अपन इसमें पूरा डिटेल से देखेंगे। आप वीडियो को बगैर स्किप किए कंप्लीट देखना, पूरी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी इसमें आपको मिलेगी। और यदि आप इससे पहले फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर या कॉलेज लेक्चर या थर्ड ग्रेड टीचर, ठीक है, रेट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, उनकी क्या सैलरी है, ठीक है, उनको कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके कंप्लीट देख सकते हैं, पूरा डिटेल से देख सकते हैं उसको। सबसे पहले देखते हैं भाई इसका क्वालिफिकेशन, यानी कौन कौन फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकता है। तो देखो, राजस्थान PTI थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 के लिए आवेदक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में स्नातक, यानी आप स्नातक होने चाहिए किसे, या तो आपने BPEd किया हो, ठीक है, या फिर आपने जो प्रमाण पत्र लिया है उसका CPEd। शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, यानी डिप्लोमा ऑफ फिजिकल एजुकेशन, आपने DPEd किया हो, आपके पास कोई भी एक योग्यता है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए भाई इसका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, एग्जाम किस प्रकार से होगा, तो ये देखो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये पिछली बार का है। ठीक है, अब का जारी होगा मई के माह में जारी हो जाएगा। ठीक है, 5126 पदों पे जो विज्ञप्ति जारी होगी वो मई माह के अंदर जारी हो जाएगी। तो इसमें 2 एग्जाम होंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर में क्या होगा भाई, 100 क्वेश्चन आएंगे और वो 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, अब क्या क्या सब्जेक्ट से कितने % आएंगे, तो देखो राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान की इसमें जियोग्राफी भी आ गई, हिस्ट्री भी आ गई, कला एंड संस्कृति भी आ गई, ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर, उसमें आपके 40% आएंगे 80 नंबर के। राजस्थान का जो करंट अफेयर है वो अकेला आएगा 10%, 20 नंबर के आएंगे। ठीक है ना, अब इसमें भारत का और वर्ल्ड का, ठीक है ना, जो स्टैटिक जीके है, छोटे मोटे क्वेश्चन है इंडिया से और वर्ल्ड से, वो आएंगे। ठीक है, इसमें करंट भी आ रही है आपकी इंडिया की, वो 30% आएंगे 60 अंकों के। शैक्षिक मनोविज्ञान, इसमें आएंगे आपके 20%। ठीक है, ये टोटल 200 अंक का पेपर होगा आपका। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का विस्तृत पाठ्य विवरण विस्तार ऐसा होगा जो बोर्ड द्वारा समय पर विहित किया जाए और अभ्यर्थी को नियत समय के भीतर ऐसी रीति से जो बोर्ड उचित समझे सूचित किया जाएगा। ठीक है ना, यानी कह रहा है कि भाई आगे अगर कोई चेंजिंग होती है तो आपको पहले ही बता दी जाएगी। दूसरा प्रश्न पत्र, अभी देखो ये 260 अंकों का होगा। ठीक है ना, 130 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 130% होंगे, प्रत्येक पर्सन 2 अंकों का होगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, जिनके पास स्पोर्ट्स का कोटा है, ठीक है ना, कोई डिप्लोमा है, उनको अलग से 40 अंक मिलेंगे। ये 40 अंक किस प्रकार से मिलेंगे, इसके भी कुछ रूल है। 2 घंटे का पेपर होगा आपका। ठीक है, प्रश्न पत्र में निम्नलिखित सब्जेक्ट शामिल होंगे। अब देखो क्या क्या आएंगे इसमें, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान, इसमें 30% आएंगे आपके। क्रीड़ा यानी जो खेल से संबंधित है, और शारीरिक शिक्षा सामान्य ज्ञान, समय सामयिक घटनाएं, इतिहास। अब देखो इसमें जो करंट अफेयर आएगी वो ज़्यादातर आएगी आपके जो गेम है, जैसे ओलंपिक गेम हुआ, ठीक है ना, रियो ओलंपिक गेम हुआ, तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आएंगे, ये ध्यान रखना, जो कि राजस्थान के संदर्भ में ही होंगे। ठीक है, ये 20% आएंगे आपकी। शारीरिक शिक्षा की सिद्धांत परिभाषा इतिहास, इसमें 10% आएंगे। शिक्षा और खेल मनोविज्ञान, इसमें भी 10% आएंगे। शारीरिक शिक्षा की विद्या पर्यवेक्षण उनके संगठन, इसमें भी आपके 10% आएंगे। प्रशिक्षण के सिद्धांत और विनिश्चय, इसमें भी आपके 10% आएंगे। एक इसमें ध्यान रखना, मूल शरीर रचना का विज्ञान, क्रिया और स्वास्थ्य शिक्षा, इसमें आपके 20% आएंगे। और जो मनोरंजन कैंप योगा, इसमें आपके 20% होंगे 40 अंक के। तो टोटल इस प्रकार से आपके 130 क्वेश्चन आएंगे इसमें,
इसमें आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन ही पूछे जाएंगे, जो आपका स्पोर्ट्स का गेम है उससे रिलेटेड ही। तो ये है इसका एग्जाम पैटर्नर। अब देखो साथियों, यहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट जानकारी शुरू होती है। यानी कि अपन ने एजुकेशन, इसकी जो क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड बात कर ली है, ठीक है, एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा उससे रिलेटेड बात कर ली। अब अपन बात करते हैं कि भाई इसको कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो ग्रेड पे इसकी होती है 3rd ग्रेड टीचर के बराबर, यानी वही 3600, लेवल 10 में आता है। पे बैंड होता है इसका 9300 से 34,800। अब देखो 2 साल तक राजस्थान में वही रूल है कि भाई 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड काटना पड़ता है, तब इनकी फिक्स सैलरी कितनी रहेगी, 23,700 रुपये रहेगी। 2 साल के बाद अब इनकी कटौती स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। 2 साल में भी इनकी कटौती रहेंगी, 2 साल में कम पैसा कटेगा। वो किस में कटेगा, तो देखो जीपीएस जनरल पेंशन फंड, इसमें पैसा नहीं कटता, ये ध्यान रखना। जब आप प्रोबेशन पीरियड के अंदर हैं तब आपका जीपीएफ नहीं कटेगा। आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, जो राजस्थान सरकार मेडिकल सुविधा दे रही है, यानी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो इसमें शामिल है ना, उसमें जाके आप अपना फ्री इलाज ले सकते हैं, ठीक है, ओपीडी और आईपीटी के अंदर। तो इसमें आपका 658 रुपये पर मंथ कटेगा, ये ध्यान रखना। इन हैंड सैलरी हो जाएगी आपकी 23,042 रुपये, ठीक है। जब 2 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे तब आपका फिक्सेशन हो जाएगा लेवल 10 के अंदर। अब आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 33,800 रुपये। डीए, अब देखो महंगाई भत्ता आज चल रहा है फिलहाल 34%। ये कब का है, ये जनवरी 2022 का है, जो 1 अप्रैल 2022 को बढ़ा हुआ है। एचआरए 9% और 18% की दर से आपको अलग अलग मिलेगा। 18% का मिलेगा, तो ये ध्यान रखना, जो वाई कैटेगरी की सिटी है, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर, अजमेर है, कोटा। अब इसमें ध्यान देना कि सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जयपुर है, जोधपुर है, जैसे जयपुर है इसमें आपका ग्रामीण एरिया भी आएगा और जयपुर में शहरी एरिया भी आएगा, शहरी क्षेत्र भी आएगा, ठीक है ना। तो जो सिर्फ शहरी एरिया है, क्षेत्र है, सिटी है, वहाँ पे एचआरए आपको 18% मिलेगा। बाकी जयपुर ग्रामीण है, वहाँ पे एचआरए आपको 9% ही मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस है वो आपको 9% ही मिलेगा। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि जिनकी ड्यूटी सिटी में आती है, ठीक है ना, यानी जिनको हाउस रेंट अलाउंस 18% मिलता है, उनको एक क्षतिपूर्ति भत्ता और मिलेगा, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, वो मिलेगा 1000 रुपये, ठीक है। नहीं सभी को मिलेगा, उनको जिनकी ड्यूटी सिटी के अंदर आती है। ग्रोस सैलरी आपकी हो जाएगी 48,334 रुपये, और जब आपको 18% एचआरए मिलेगा तब 51,376 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी हो जाएगी। देखिए बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको बता देता हूँ कि यदि 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड उससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे सैलरी हो, चाहे उनका प्रमोशन हो। देखिए साथियों, इतनी अच्छी सर्विस है, इतनी बढ़िया सर्विस है, यानी टीचर से भी बढ़िया सर्विस है पीटीआई की। काम इनका क्या रहता है, काम रहता है खुद भी खेलना और स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उनको भी खिलाना, ठीक है, गेम खिलाना, ठीक है, योगा करवाना, यानी बहुत ही अच्छा इनका काम रहता है। वर्क प्रोफाइल है इनकी, जॉब प्रोफाइल है, बहुत ही अच्छी रहती है। यदि इसको देख के भी आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है फिर आप नहीं लग सकते। एक बार इसको देखो कितनी अच्छी सैलरी है, ठीक है ना, और इनकी जॉब प्रोफाइल भी कितनी बढ़िया है। अपन आगे बात करेंगे इनके वर्क के बारे में, क्या क्या इनका वर्क रहता है। अब डिडक्शन की बात करें तो देखो ओल्ड पेंशन स्कीम है, सभी को बहुत बहुत बधाई है कि भाई आपका ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुका है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्कीम है, बहुत ही बढ़िया स्कीम है, ठीक है। एनपीएस से कई यानी 100 से भी 100 गुना स्कीम अच्छी है। अब इसमें क्या होता है, जो आपकी जनरल पेंशन फंड है, जीपीएफ है, इसमें आपका पैसा कटता है। जीपीएफ में आपका पैसा कटेगा स्लैब के अनुसार 2100 रुपये। ऐसा ही है स्टेट इंश्योरेंस, इसमें आपको 2200 रुपये कट जाएगा। आरजीएचएस जो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है उसमें 658 रुपये कटेंगे। टोटल कटौती आपकी ये हो जाएगी। कटने के बाद आपकी नेट सैलरी आ जाएगी इतनी। अब देखो ये तो जो कॉमन बात थी वो हो गई भाई। अब एक चीज़ मेन, जो आपका इंक्रीमेंट है यानी सैलरी में बढ़ोतरी किस प्रकार से होगी हर साल, तो देखो साल में 2 प्रकार से आपका इंक्रीमेंट बढ़ता है। एक तो आपकी जो बेसिक पे है 33,800, उस पर हर साल 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है 3% का, ठीक है ना। 33,800 है, इस पर हर साल 3% का इंक्रीमेंट लगता रहेगा और आगे सैलरी बढ़ती रहेगी। एक इंक्रीमेंट लगता है आपका डीए पे, जो आपका महंगाई भत्ता है उस पर। ये साल में 2 बार लगता है, 1 जनवरी में, 1 जुलाई में। अभी फिलहाल चल रहा है डीए 34%, ठीक है। अभी जनवरी 2022 का बढ़ा है, जुलाई 2022 में और बढ़ेगा। तो इस प्रकार से डीए बढ़ता है, यानी कि अपन एस्टिमेटेड बात करें तो हर साल आपकी सैलरी में 10% बढ़ोतरी हो जाती है कम से कम, ये मिनिमम बता रहा हूँ। 7% डीए बढ़ जाता है और 3% जो फिक्स है आपका बेसिक पे है वो बढ़ता है। जॉब प्रोफाइल है तो बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल है। क्या क्या काम करते हैं ये, तो देखो ये एक योगा टीचर होते हैं, स्पोर्ट टीचर के रूप में मान सकते हैं इनको अपन, ठीक है। जैसे अपन 12वीं तक पढ़े तब देखा होगा पीटीआई वो पीटी करवाता था, सुबह सुबह योगासन करवाता था, ठीक है। योगासन क्लास जो यानी योगासन से रिलेटेड सब्जेक्ट है वो भी पीटीआई पढ़ाता है, ठीक, क्लास लेता है।
खेल की गतिविधियाँ, जैसे जो भी भाई सैटरडे को या जो भी मंथली खेल का आयोजन होता है स्कूलों में, तो वो आयोजन किसके ज़रिए होता है, पीटीआई के ज़रिए होता है, वो इसको संभालता है। ये इस वो टीचर के रूप में भी होता है, ठीक है। यदि आपकी सरकारी सर्विस नहीं लगती है तब आप कहीं प्राइवेट में भी आसानी से अच्छे पैसे कमा सकते हैं एज ए कोच के रूप में, ठीक है, कहीं कोच बन सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या सीबीएसई स्कूल है, वहाँ पे तो इसका बहुत ही अच्छा स्कोप है। आजकल फिजिकल टीचर की वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होने लगी है, ठीक है ना। सीबीएसई स्कूल है जितने भी, वहाँ पे स्पोर्ट्स टीचर और एक कोच, ठीक है, दोनों एक ही होते हैं लगभग, थोड़ा बहुत इनका काम अलग होता है, बाकी दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। तो उनकी कोच की बहुत आवश्यकता होती है वहाँ पे। हेल्थ एजुकेशन, ठीक है ना, जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं वो एजुकेशन यानी कि वो क्लास लेते हैं, ठीक है। एज ए ट्रेनर इन एकेडमी में भी ये काम कर सकते हैं यदि इनकी सरकारी जॉब नहीं लगती है तो ये है पीटीआई के काम। अब देखिए लीव की बात करें तो जो टीचर को छुट्टी मिलती है वो क्यों छुट्टी ही नहीं मिलती है सेम, यानी कि हर संडे गवर्नमेंट हॉलीडे जो भी आपका त्यौहार आएगा, होली दीपावली, वो सभी छुट्टी इनको मिलेंगी। एजुकेशन लीव यानी आप पढ़ाई करना चाहते हैं आगे, तो पढ़ाई से रिलेटेड आपको छुट्टी मिलेगी। इसका एक रूल होता है, जब आप प्रोबेशन पीरियड में होते हैं, 2 साल के अंदर होते हैं, तब आप विदाउट पे लीव 1 महीने की ले सकते हैं, ठीक है ना। इससे ज़्यादा लेंगे तो अब आपका प्रोबेशन उतना ही आगे बढ़ जाएगा। प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद विदाउट पे लीव आप अपनी इच्छा के अनुसार चाहे उतनी ले सकते हैं। 15 इनको पैटर्न लीव मिलती है यदि आपके बच्चा होता है तब, ठीक है। 6 महीने का मातृत्व अवकाश वो लड़कियों को मिलता है। 15 CL, 15 PL, ठीक है। 20 मेडिकल लीव, 2 RH ऐच्छिक अवकाश होती हैं। मेडिकल लीव 20 है, इनका आधा 10 हो जाएगा। यदि आप प्रोबेशन पीरियड में है तब आपको सिर्फ 15 CL मिलेंगी, इसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। क्वार्टर की बात करें तो देखो क्वार्टर इनको नहीं मिलता है, ठीक है ना, स्कूलों के आसपास क्वार्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। ट्रांसफ़र की बात करें तो देखो ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है ना। ट्रांसफ़र आप 4 से 5 साल में अपना होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। गृह कैसे मिलता है तो देखो गृह तो आपको कट ऑफ के अनुसार मिलता है, ठीक है ना। एक सीनियरिटी के अनुसार आपका ट्रांसफ़र होता है, उसके अनुसार मिलता है। अब देखो प्रमोशन की, तो देखो प्रमोशन का अपने राजस्थान में एक रूल है, वो क्या है, प्रमोशन आर गिवन एट फर्स्ट 9 ईयर ऑफ देयर सर्विस, सेकेंडली 18 ईयर, थर्डली 27 ईयर एंड फोर्थली 36 ईयर। यानी कहने का मतलब ये है जैसे आप थर्ड ग्रेड पीटीआई लगे, ठीक है, आपका प्रमोशन होना है भाई सीनियर फिजिकल ट्रेनर ट्रेनिंग इंटरेक्शन में, ठीक है ना। जो सेकंड ग्रेड है उसमें आपका प्रमोशन होना है, ठीक है। अब मान लो ऊपर की पोस्ट खाली नहीं है, इसी ग्रेड पे होती है 4200, ठीक है ना। ऊपर की पोस्ट खाली नहीं है तो क्या होगा, 9 साल बाद आपको एसीपी मिल जाएगी, यानी ग्रेड पे अगली मिल जाएगी। आप रहोगे थर्ड ग्रेड पीटीआई, पर आपको जो ग्रेड पे है सैलरी है वो अगले पद की मिलने लग जाएगी। ये होता है एसीपी रूल। लेकिन ऐसी सिचुएशन आती नहीं है, प्रमोशन जल्दी हो जाता है इनका, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनका प्रमोशन होता है। प्रमोशन पाके ये तकरीबन 4800 से 5400 ग्रेड पे बीच में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। 5400 ग्रेड पे मिनिमम है, इस पे आराम से पहुंच जाते हैं रिटायरमेंट के समय तक। तो डियर, मैंने वीडियो में लगभग कंप्लीट जानकारी दी है आपको। फिर भी यदि कोई ऐसी जानकारी है जो आपको अधूरी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको मैं, यदि आप तैयारी ढुलमुल तरीके से कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तैयारी में आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है, रेगुलरिटी बना के रखनी है। चाहे आप रोज़ 6 से 7 घंटे पढ़ो, लेकिन तैयारी आपको रेगुलर करनी है, ठीक है। ये नहीं है कि भाई 2 दिन पढ़े हैं 2 दिन छुट्टी है, ठीक है ना। वीडियो को यदि आप मोटिवेशन चाहते हैं तो वीडियो को एक बार फिर से देखना, इसकी सैलरी पे गौर करना, आपको ऑटोमेटिक पढ़ने का जुनून अंदर से जगेगा।